रितु, स्वागत है आपको। बताइए क्या जानकारी है जेपी अल्ट्राटेक की डील को लेकर आपके पास? धन्यवाद। हाँ, ये करीब 29,000 करोड़ की डेट है जो जेपी एसोसिएट्स की बुक्स पे अभी है, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जो उनकी डील साइन हुई थी लगभग 2 साल हो गए उसे। ये 16,000 की डील, 16,000 करोड़ रुपए की डील, इसको लेकर बैंक ने काफी पुश किया है कि ये डील जल्दी क्लोज हो जाए, बिकॉज पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा काफी बैंकों को हिट लेना पड़ा था, प्रोविजंस बढ़ाने पड़े थे क्योंकि ये डील क्लोज ना होने के कारण काफी रीपेमेंट शेड्यूल्स मिस हो गए थे। अब हमें बैंकिंग सूत्रों और जयप्रकाश एसोसिएट में भी सूत्रों से ये पता चला है कि महीने के अंत तक, यानी कि अगले 15-20 दिनों के अंदर ही ये डील क्लोज हो सकती है। अभी क्या रुकावट इस डील में आ रही है? 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिनके अप्रूवल्स अभी पेंडिंग है इस डील के लिए। बाकी 2 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ने ऑलरेडी अब इस डील को ओके दे दिया है। सीसीआई, एनसीएलटी और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल भी आ चुके हैं। तो जयप्रकाश एसोसिएट के मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि जून एंड तक ये डील क्लोज हो सकती है। इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि बिजनेस का 3 वे स्प्लिट हो जाएगा। एक में उनके रियल एस्टेट बिजनेसेस रहेंगे जो करीब 1300 एकड़ की जमीन है जो नोएडा और एक्सप्रेसवे के आसपास है। एक में सीमेंट बिजनेस होगा जिसमें ज्यादातर सेल अल्ट्राटेक में हो जाएगी और 11,000 रुपए की डेट भी अल्ट्राटेक की बुक्स पे शिफ्ट हो जाएगी। और तीसरा रेजिड्यूअल बिजनेस रहेगा जिसमें इस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के बाद सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की डेट जयप्रकाश की बुक्स पर रहेगी जो उन्हें सर्विस करनी पड़ेगी। ओके, तो रितु, आप ये कह रही कि अब एक तो 2 स्टेट्स बचे हैं, हिमाचल और मध्य प्रदेश, उनकी तरफ से क्लियरेंस आ गई तो डील थ्रू हो जाएगी, और ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग ये कब तक कंप्लीट होगी? तीसरा ये कि क्या फिर बैंक्स जिन्होंने प्रोविजनिंग की है उनके लिए अगले क्वार्टर में उस प्रोविजनिंग को रिवर्स करने का एक चांस बन सकता है? बिल्कुल, काफी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, इन काफी सबने कहा था इस डील को लेकर पिछले क्वार्टर में उन्हें काफी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग रखनी पड़ी थी। जैसे ही ये डील क्लोज होगी वो ये रिवर्स कर सकेंगे क्योंकि ये डील का कुछ रकम जो है वो आ जाएगी उनकी बुक्स पे। आपको याद होगा हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि लेंडर्स ने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है रिस्ट्रक्चरिंग जेपी एसोसिएट्स को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए। एक रेजिड्यूअल बिजनेस है, एक ईपीसी जिसमें ईपीसी भी शामिल है, एक सीमेंट बिजनेस है और एक रियल एस्टेट बिजनेस है। सीमेंट बिजनेस में ज्यादातर सेल हो जाएगी, करीब 11,000 रुपए अल्ट्राटेक की बुक्स पे चले जाएंगे। रियल एस्टेट पे करीब 13,000 करोड़ रुपए की डेट अभी भी रहेगी जो रियल एस्टेट एसेट्स के थ्रू मोनेटाइज होगी, और 6,000 करोड़ रुपए जो बचे हैं वो डेट जयप्रकाश एसोसिएट्स को सर्विस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो बैंक्स के लिए भी और जेपी ग्रुप के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर। अब ये डील फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ती हुई। शुक्रिया रितु, पूरा अपडेट और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इस पूरे ग्रुप के शेयरों पर और बैंकिंग शेयरों पर रखिएगा नजर। फिलहाल स्टॉक 6% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ ब्रेक